खिड़की के कांच पर टकराती बारिश की तेज बूंदों के बीच जब देव ने अपने पुराने बक्से से निकले भीगे हुए लिफाफे को खोला तो उसकी सांसें अचानक भारी हो गईं, क्योंकि 15 साल पहले इसी तूफानी रात को नैना ने उससे आखिरी बार कहा था कि अगर हम कभी बिछड़ भी गए तो बारिश की हर बूंद में मेरी मोहब्बत तुम्हें तलाश करेगी। देव के कांपते हाथों में थमा वह कागज वक्त के साथ पीला पड़ चुका था, लेकिन उस पर लिखी स्याही का रंग आज भी उतना ही गहरा था जितना गहरा उनका पहला प्यार हुआ करता था। 15 बरस पहले शहर की एक छोटी सी लाइब्रेरी के पास वाली ढलती शाम में जब देव ने पहली बार नैना को किताबों के बीच मुस्कुराते देखा था तो उसे एहसास हुआ था कि सादगी ही दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज होती है। दोनों का प्यार किसी दिखावे या बड़ी बड़ी बातों पर नहीं टिका था, बल्कि चाय की चुस्कियों के साथ एक दूसरे की खामोशी को पढ़ना ही उनकी दुनिया बन चुका था। देव एक साधारण परिवार का सीधा लड़का था जो अपनी मेहनत से अपना भविष्य तराशने में लगा था, जबकि नैना एक बड़े घराने की इकलौती बेटी थी जिसके जीवन के फैसले उसके परिवार की झूठी शान के इर्द गिर्द घूमते थे। जब उन दोनों के इस पवित्र रिश्ते की खबर नैना के पिता को लगी तो उन्होंने समाज के कायदों और रुतबे की दुहाई देकर उस मासूम प्यार पर बंदिशों के लोहे के दरवाजे जड़ दिए। देव ने बहुत कोशिश की नैना के परिवार को अपनी सच्चाई और ईमानदारी से मनाने की, लेकिन गरीबी और सादगी का वास्ता देकर उसे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया और नैना को उसी रात किसी अनजान शहर भेज दिया गया। उस काली रात के बाद से देव की दुनिया जैसे पूरी तरह थम सी गई थी, क्योंकि जिस नैना की मुस्कान उसके जीने की वजह थी वह पल भर में उसकी नजरों से बहुत दूर जा चुकी थी। देव ने अपनी पूरी जवानी को सिर्फ काम और तन्हाई के नाम कर दिया और कभी किसी दूसरी स्त्री को अपने दिल के करीब आने का मौका नहीं दिया, क्योंकि उसका मानना था कि पहला प्यार सिर्फ एक बार होता है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। सालों बीत गए और देव ने अपने दम पर एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन उसके दिल का वह कोना हमेशा सूना ही रहा जहां सिर्फ नैना की बातें गूंजती थी। उसने कभी नैना को ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि जबरदस्ती किसी के जीवन में वापस जाना उस पवित्र प्रेम का अपमान होगा। आज 15 साल बाद जब वह अपने पुराने पुश्तैनी मकान को साफ करवा रहा था तब इस पुराने डिब्बे से निकले खत ने उसके सीने में दफन सारे जख्मों को एक झटके में उधेड़ कर रख दिया। खत में नैना की वही पुरानी लिखावट बिखरी हुई थी जिसमें उसने लिखा था कि देव, मुझे तुमसे दूर करने वाले भले ही जीत गए हों पर मेरे दिल से तुम्हारा नाम मिटाना किसी के बस में नहीं था। उसने लिखा था कि अगर तुम्हें यह संदेश कभी मिले तो समझना कि मैंने अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ तुमसे ही प्रेम किया है और ईश्वर से हर दिन यही दुआ मांगी है कि तुम जहां भी रहो हमेशा खुश और कामयाब रहो। खत के उन आखिरी शब्दों ने देव के सब्र का बांध पूरी तरह तोड़ दिया और उसकी आंखों से बहते आंसुओं की बूंदें उस पुराने कागज पर गिरकर लिखावट को धुंधला करने लगी। उसे एहसास हुआ कि जितने सालों से वह खुद को अकेला समझकर रो रहा था, असल में नैना भी दूरी के उस पार उतनी ही तड़प के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। नैना ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के आगे अपने सुख की कुर्बानी दे दी थी, लेकिन उसने अपने प्यार की पवित्रता पर कभी कोई आंच नहीं आने दी थी। देव खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया जहां बाहर बारिश का जोर और बढ़ चुका था और हवा की हर सरसराहट में उसे नैना की वही पुरानी धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। उसने उस भीगे हुए कागज को अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि दो दिलों का जुड़ाव सिर्फ एक साथ रहने या दुनिया की नजरों में एक होने से नहीं होता। सच्चा प्रेम तो वह अमूर्त एहसास है जो इंसान को दूर रहकर भी एक दूसरे की रूह से जोड़े रखता है और कठिन से कठिन वक्त में भी जीने का हौसला देता रहता है। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था और बारिश की बूंदें अब धीरे धीरे शांत हो रही थी, पर देव के मन का गुबार अब पूरी तरह से साफ हो चुका था। उसकी नम आंखों में अब बिछड़ने का कोई मलाल या कसक नहीं बची थी, बल्कि एक अजीब सा पावन सुकून छा गया था, क्योंकि उसे अपनी पहली मोहब्बत के सच्चे होने का सबसे बड़ा सबूत मिल चुका था।
नैना भले ही उससे बहुत दूर किसी अनजान मोड़ पर अपनी जिंदगी बिता रही थी, पर उसका प्यार देव की रूह में एक दिए की तरह हमेशा के लिए रोशन हो चुका था। देव ने समझा कि अधूरी प्रेम कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वे तो आसमान के उन तारों की तरह अमर हो जाती हैं, जो हमेशा दुनिया को निस्वार्थ प्रेम का रास्ता दिखाती रहती हैं। और यही उनकी सच्ची मोहब्बत की सबसे हसीन समाप्ति थी।